क्लास 6 का पढ़ेंगे नोइंग आवर नंबर्स। चैप्टर 1 है हमारा। अब इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बिग एंड स्मॉल नंबर्स, छोटे और बड़े नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 1 2 3 4 5 6 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। कि मतलब ऑल काउंटिंग जिनको भी हम काउंट करते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, आगे और भी नंबर्स होते हैं, वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। सेकंड पॉइंट है इंडियन एंड इंटरनेशनल न्यूमरेशंस सिस्टम, कि उनका इंडियन और इंटरनेशनल का न्यूमरेशन सिस्टम क्या है। इंडियन नंबरल कौन से होते हैं? द प्लेस वैल्यू टेबल इन द इंडियन नंबरल सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग पीरियड्स स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, वंस, थाउजेंड्स, लाख, करोड़ एक्सेट्रा। कि जो इंडियन नंबर्स होते हैं उनकी जो प्लेस वैल्यू होती है टेबल के अंदर इंडियन न्यूमरल सिस्टम में, वो कहाँ से, उसका टाइम पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है? वो स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, मतलब इस साइड से स्टार्ट होता है, राइट साइड से। राइट साइड में पहले आता है वंस, फिर थाउजेंड्स, फिर लाख एंड देन फिर करोड़। अब होता है इंटरनेशनल नंबरल। द प्लेस वैल्यू table in the international number system has the following period starting from the right, ones, thousands, millions and billion। कि मतलब जो प्लेस वैल्यू होती है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की टेबल के अंदर, वो क्या होती है? नंबर सिस्टम की हैज़ द फॉलोइंग पीरियड। स्टार्टिंग कहाँ से होता है? वो भी राइट से ही होता है। जैसे इंडियन नंबर सिस्टम में होता है ना, वैसे ही इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में होता है, वो भी राइट से स्टार्ट होते हैं। जैसे पहले 1000, फिर मिलियंस एंड देन मिलियन। आपको मेरी वीडियो और अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थर्ड पॉइंट है हमारा प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द नंबर। कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है नंबर्स के अंदर। प्लेस वैल्यू ऑफ द एनी डिजिट्स इन अ नंबर इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट्स अकॉर्डिंग टू इट्स पोर्शन in the place value that is always the value of the digit itself। कि जो place value होती है किसी भी digit की, किसी भी इन अ नंबर के अंदर द वैल्यू ऑफ द डिजिट, और जो उसकी वैल्यू होती है डिजिट अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन, कि उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग इन द प्लेस वैल्यू टेबल के अंदर इज़ ऑलवेज द वैल्यू ऑफ द डिजिट। उसकी हमेशा जो वैल्यू होती है वो खुद की होती है, इटसेल्फ। अब होता है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। फोर्थ पॉइंट है हमारा कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ए पॉइंट, कॉमास आर यूज टू सेपरेट पीरियड्स वाइल राइटिंग नंबर्स इन द फिगर इन बोथ द सिस्टम। कि जब हम कॉमास को यूज़ करते हैं, सेपरेट करते हैं पीरियड को, मतलब टाइम पीरियड जो भी होता है उसको सेपरेट करने के लिए हम कॉमास का यूज़ कर सकते हैं। वाइल राइटिंग नंबर्स, जब हम नंबर्स को लिखते हैं इन द फिगर बोथ द सिस्टम। जैसे हमने कोई नंबर लिखे हैं 2 6 4 9, हमने कॉमास लगाया ना, जैसे इसके बाद कॉमा लगा है तो ये क्या इसकी वैल्यू रह रही है, इसके बाद लगा है तो उसकी वैल्यू क्या रह रही है। ये कॉमास हम यूज़ कर सकते हैं अपनी डिजिट्स का बताने के लिए कि हम वो वंस में है, थाउजेंड्स में है, कितने में है। सेकंड पॉइंट है हमारा द लार्जर द नंबर्स ऑफ डिजिट्स द ग्रेटर इज़ द नंबर। जो लार्जर नंबर होते हैं उनकी जो डिजिट्स होती है वो ग्रेटर नंबर्स में भी हो सकती हैं। अब थर्ड पॉइंट है हमारा कि 1 किलोमीटर्स के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं, 1 मिलीलीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, और 100 सेंटीमीटर्स के अंदर 1000 मिलीमीटर्स होते हैं। 1 केजी के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं, 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम्स होते हैं, 1 किलोग्राम्स में 1000 ग्राम्स होते हैं, और 1 इलिनॉस में 100 ml होते हैं। मैंने यहाँ पर लिख रखी है IL की फुल फॉर्म इलिनॉस और KL की फुल फॉर्म किलोग्राम्स। अब होता है रियल लाइफ। फिफ्थ पॉइंट है हमारा रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। की इनकी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स में क्या होती हैं। इन द रोमन नंबरल सिस्टम द 7 बेसिक सिम्बल्स यूज्ड आर। रोमन नंबर्स में कौन से 7 सिम्बल्स यूज होते हैं, जैसे I, V, X, L, C, M, D। आई के लिए क्या होता है, आई फर्स्ट के लिए यूज़ होता है, वी फिफ्थ के लिए यूज़ होता है, एक्स 10th के लिए यूज़ होता है, एल 50 के लिए, सी 100 के लिए, डी 500 के लिए और एम 1000 के लिए। अब होता है हमारा सिक्स्थ पॉइंट के अंदर है
एस्टिमेशंस ऑफ नंबर्स। एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स क्या होता है? एस्टिमेशंस मीन्स अप्रॉक्सीमेट ऑफ अ क्वांटिटी। एस्टिमेट का मतलब एस्टिमेट का मतलब है जो भी हम नंबर लेते हैं वो अप्रॉक्सीमेट है क्वांटिटी, कि हमारा पूरा नहीं पता। जैसे हमने 1 गिलास पानी लिया है, 1 गिलास में इतना पानी है, तो हमने नापा तो हमें इतना लगा, पर उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा था या थोड़ा कम था, तो हमने अंदाज़ा लगाया कि वो कितना था। इसलिए एस्टिमेशन का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट। आपको और भी किसी बुक का सॉल्यूशन चाहते हो या फिर किसी और भी चीज़ का आपको सॉल्यूशन लेना है, समझना है, तो आप मेरी जीमेल पर उसकी फ़ोटो फ्रंट की और बैक की डाल सकते हैं। थैंक यू।